परिवर्तन आपको नज़र आएगा कि भोजपुर ज़िला हम ये स्थिति में होंगे आने वाले समय में कि यह ज़िला है जहाँ कि हमारे कोई भी टोला में ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे जो शिक्षा से वंचित हैं। या ललक पैदा करें, उनके अभिभावक को बताएं, उनके बीच स्वच्छता को कैसे हम आगे बढ़ाएं कि वो स्वच्छ रहना सीखें, अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखें। नई आशा इस तरह से काम कर रही है और हम कठिन होता है सर, किस तरीके से आप लोग तो ग्राउंड पे भी देखते होंगे कि बिहार की क्या स्थिति है शिक्षा की और कितनी बेहतर होनी चाहिए थी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। तस्वीर देखिए किस तरीके से बिहार के मुसहर टोली से उन गरीबों को शिक्षा के उस केंद्र में पहुंचाने के लिए नई आशा की टीम जो है आज जिस तरीके से क्षमता निर्माण कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी पदाधिकारी जो है यहाँ पे मौजूद हैं, प्रेमचंद जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से बिहार में मुसहर को कई सारे शब्दकोश से बोला जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री मुसहर जाति से हैं, उन्होंने भी कई सारे संबोधन किए हैं। आज उन सारी चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ नई आशा की उस आशा पे बात करेंगे जो बिहार और खासकर पूरे भोजपुर में एक नई आशा की किरण जगा रही है। हमारे साथ प्रेमचंद सर हैं, चलिए इनसे जानते हैं कैसे इन्होंने मोटिवेट किया और क्या कुछ कह रहे हैं उन जिला वासियों से आज हमारे चैनल के थ्रू। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। और किस तरीके से देख रहे हैं सर, भोजपुर में खासकर बिहार के लड़के बहुत टैलेंटेड होते हैं। गरीब जो बच्चे होते हैं वो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस निकालते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में आर के सिंह साहब आए हुए थे, उनसे हमने सवाल रखा था तो उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आपने जो कहा वो तो सही बात है, लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, नई आशा जो संस्था है उसके अंतर्गत यहाँ पर आज बुलाया गया है लोगों को। जो हमारे इसमें हमारे डीपीओ आए हुए हैं, हमारे साक्षरता से जुड़े केआरपी हैं, एसआरजी हैं, शिक्षा स्वयंसेवक हैं और जो नई आशा में काम कर रहे हैं स्वयंसेवक लोग, उन लोगों को बुलाया गया है कि जो अभी समाज में जो सबसे पिछड़ा और सबसे अलग थलग पड़ा हुआ एक समाज है मुसहर जाति के बच्चों को, उसको हम मुख्य धारा में अधिक से अधिक कैसे लाएं, उनके बीच में साफ़ सफाई, स्वच्छता, उनको पढ़ाई लिखाई कैसे हम करें। नई आशा इसमें काम कर रही है। नई आशा के वॉलेंटियर्स जैसे अभी भोजपुर ज़िला को ही इन लोगों ने लिया है। 214 ऐसे टोले हैं जहाँ मुसहर की आबादी ज़्यादा है। मुसहर की, या कह सकते हैं आप, 214 मुसहर का टोला है यहाँ पर। उसमें अभी ये लोग उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत हद तक सफल भी हुए हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो उन बच्चों को जो लगातार स्कूल आना नहीं चाहते हैं, या वो समाज है जहाँ आप उन लोगों को पकड़कर आप एक बार तो ला सकते हैं, आप उसको अगर फॉलो अप नहीं करेंगे तो वो फिर नहीं आएंगे। तो उनको हम उनके अंदर कैसे शिक्षा के लिए उनके अंदर हम एक उत्साह बढ़ाएं या ललक पैदा करें, उनके अभिभावक को बताएं, उनके बीच स्वच्छता को कैसे हम आगे बढ़ाएं कि वो स्वच्छ रहना सीखें, अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखें। नई आशा इस तरह से काम कर रही है और हम शिक्षा विभाग के लोग भी इसी काम को कर रहे हैं। तो अलग अलग करने से थोड़ा ओवरलैपिंग की स्थिति बनती है। तो नई आशा से हमारी उम्मीद थी और नई आशा को हमसे उम्मीद थी, तो हम लोग कोऑर्डिनेट करके आपस में मिलकर एक समन्वय बनाकर इस दिशा में करें जिससे कि भोजपुर ज़िला इस कलंक से मुक्त हो जाए कि यहाँ के मुसहर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं। अब इसके लिए जो प्रयास है, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आज सिंह भवेश जो संरक्षक हैं, उन्होंने कई सारी बातें रखी और आपने तुरंत मान लिया और आपने आदेश दिया कि ये सब चीज़ें करवानी होगी और ये सब चीज़ करनी होगी। कितना कठिन होता है सर, किस तरीके से आप लोग तो ग्राउंड पे भी देखते होंगे कि बिहार की क्या स्थिति है शिक्षा की और कितनी बेहतर होनी चाहिए थी। तो नई आशा की जो टीम जो है वो उजाला पैदा कर रही है उन गरीब बच्चों में, खासकर उस जाति के, उस वर्ग के बच्चों में जो कि कई सारे लोगों से पिछले वर्ग में आते हैं। यहाँ पे अध्यक्ष महोदय यहाँ पे मौजूद, जो कि पशुपति नाथ सिंह है और कई सारे जो मुख्य अतिथि लोग भी आए हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं कठिन तो कोई भी कार्य जब प्रारंभ करेंगे तो कठिन होता ही है, लेकिन कठिन मानकर बैठ जाने से तो नहीं होगा। तो भीम जी ने जो किया है या कर रहे हैं, 10-15 वर्षों का ये इनका प्रयास है कि आज
ये कहने की स्थिति में हम या कोई भी है कि मुसहर के बच्चे भी अब साफ़ सफाई की ओर अग्रसर हो गए हैं। वो भी अपना वर्ग खुद से अपना घर द्वार साफ़ करते हैं, खुद से वो स्कूल जहाँ वो उनको पढ़ाने का है वहाँ भी वो अपनी व्यवस्था करते हैं। तो शुरुआत तो कहीं न कहीं से होनी थी, शुरुआत भीम जी ने कर दिया है और हम सभी उनके साथ हैं। और हम सभी लोग, चूँकि हमारे विभाग का भी यह मोटो है, हमारे शिक्षा सेवक जो हैं, जो पहले टोला सेवक कहलाते थे, इस काम को शुरू से कर रहे हैं। तो अब परिवर्तन आपको नज़र आएगा कि भोजपुर ज़िला हम ये स्थिति में होंगे आने वाले समय में कि यह ज़िला है जहाँ कि हमारे कोई भी टोला में ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे जो शिक्षा से वंचित हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं सर आप, और उन गरीब बच्चों को आपके द्वारा क्या अपील रहेगा? आप एक गार्जियन भी हैं, क्योंकि आप शिक्षा पदाधिकारी हैं और आपको सब लोग सुनते हैं। क्या कुछ कहिएगा उन गरीब बच्चों को, खासकर मुसहर टोली के उन बच्चों को कि पढ़ें? कई सारे बच्चे मोटिवेट होने के बाद भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। एग्जीक्यूट यानी कि वो अपने लाइफ को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो आप उन बच्चों को क्या कुछ कहिए? देखिए, शिक्षा पदाधिकारी के रूप में तो हम एक ही अनुरोध करें कि वो सभी बच्चे जिनको हम लोगों ने स्कूल में नामांकित कराया है या जो नहीं नामांकित हैं वो भी नामांकन कराएं। और सरकार ने जो सुविधा दे रखा है, सरकार ने वर्ग 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए सुविधाएं रखी है। छात्रवृत्ति देती है सरकार, पोशाक देती है सरकार, मुफ्त में पुस्तक देती है सरकार, 9-10th में जाने के बाद साइकिल देती है सरकार। तो सरकार ने मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था है जहाँ पर बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट मिलता है। तो सरकारी लाभों का वो सरकारी जो दिया जा रहा है उससे वो लाभ लें। तो जब वो जुड़ेंगे विद्यालय से तभी तो यह संभव हो पाएगा। और कैसे जुड़ेंगे इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अब तक न जुड़े थे वो जुड़ जाएं और जुड़कर ये लाभ भी लें और पढ़ाई भी करें, अपना भविष्य उज्ज्वल करें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, इस देश को आगे बढ़ाएं। हम लोग का तो यही प्रयास होगा। तो बिजी शेड्यूल में आए और हमें समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर मिलेंगे आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला शिक्षा पदाधिकारी थे प्रेमचंद साहब। इन्होंने किस तरीके से मोटिवेट किया और क्या कुछ कहा है, खासकर उन गरीब बच्चों को। देखिए, ये हुजूम जो है ये आम नागरिक नहीं है, ये मुसहर टोली से वो बच्चे जो हैं वो पदाधिकारी कह सकते हैं नई आशा की, क्योंकि ये सारे बच्चे जो लोग हैं ये उजाला उत्पन्न कर रहे हैं, ये लोग पढ़ा रहे हैं, ये लोग वॉलंटियर हैं और ये लोग ही जाके उन गरीब बच्चों को एक नई आशा, एक नई किरण जगा रहे हैं। खबर यहीं तक जरूर बताइएगा कि बिहार जो धरती भगवान बुद्ध की है, जो ज्ञान स्थली है, उस बिहार में जिस तरीके से नई आशा अपनी नई किरण की तरफ बिहार के उन बच्चों को फैला रही है, क्या कुछ कहना है आपका? क्या आप भी जुड़ना चाहते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा। क्या कुछ आपको भी करना है वो जरूर आप बताइएगा। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। खबर यहीं तक। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। बार बार बोलने की क्रिया ही गुनाह है। तो कुछ 6 साल का एक बच्चा। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।